हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स सीरीज का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्टडी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शंस टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लाइंट को एमआरआई प्रिस्क्राइब किया है, जो कैसा क्लाइंट है जिसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, यानी एक ऐसा क्लाइंट है जिसको सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर है, और उसके लिए डॉक्टर ने उसको क्या प्रिस्क्राइब किया है, एमआरआई प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट। तो नर्स उसके लिए क्या क्या सावधानी रखेगी, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एमआरआई कराने से पहले नर्स है वो उसको क्या प्रिपेयर करेगी, क्या एक्शन लेगी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है सबको, है ना। तो अभी थोड़ा हम ये पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में एमआरआई होता क्या है, और एमआरआई कराने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए नर्सिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो एमआरआई क्या है ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इधर। ठीक है, तो एमआरआई ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या है? नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होता है? ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कोई कट नहीं लगता है, नो कट और नो एनी इंस्ट्रूमेंट इंसेक्ट। कहने का मतलब ये है, नॉन इन्वेजिव इसको कहते हैं, नॉन इन्वेजिव उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई बॉडी के अंदर कोई कट नहीं लगता है, ना ही कोई ही इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव वो होता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर कट भी लग सकता है और इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट भी किया जाता है। नॉन इन्वेजिव के अंदर ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो एमआरआई एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। साथ ही साथ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इसको स्कैन मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, एंड रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव। तो एमआरआई क्या है? एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके एक सॉफ्ट टिश्यू, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उस सॉफ्ट टिश्यू की क्या की जाती है? डिटेल्ड इमेज प्रोड्यूस की जाती है ना, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ठीक है, हमारे एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज़ करके सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल इमेज की जाता है। दूसरा एमआरआई करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमआरआई से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एमआरआई में साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, फुल फॉर्म ये होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। किसका फील्ड का यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेट होता है इसके अंदर। तो जब मैग्नेट होगा तो इसका मतलब मैग्नेट क्या करेगा, सारी मेटल आइटम होगी उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा। तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? इंजरी होने के चांस होते हैं। तो इसका मतलब जो मैग्नेट हो गए या मेटल आइटम, ओके, मेटल आइटम को क्या की जाएगी? रिमूव करना पड़ेगा, है ना। मतलब एमआरआई में भेजने से पहले पेशेंट को बोला जाएगा जो भी सारी जितने भी मेटल के आइटम है वो सारे रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक है, मेटल आइटम में ज्वेलरी हो सकती है, हेयर पिन्स हो सकते हैं, बेल्ट हो सकता है ना। ये सारी आइटम को क्या किया जाती है? रिमूव किया जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्लांट लगा है तो उसकी हिस्ट्री ली जाएगी, है ना। इम्प्लांट, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी इम्प्लांट होगा उसको हिस्ट्री लेके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसके अंदर बॉडी के अंदर इम्प्लांट लगे हैं, तो हो सकता है हमारे उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट हो। ठीक है, जैसे पेश मेकर लगा है, कोक्लियर इम्प्लांट लगा है, टूथ इम्प्लांट लगा है, कोई भी अगर इम्प्लांट्स है बॉडी के अंदर तो उसके लिए एमआरआई हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। ठीक है, ठीक है, दूसरा ये तो हो गया ये चीज़। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे में हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हो सकता है क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, तीसरा एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसके अंदर ये जो अगर मेटेलिक प्रोस्थेसिस है ना, मेटेलिक प्रोस्थेसिस प्रोस्थेसिस ये भी क्या रहेगा, इसकी भी हिस्ट्री ली जाएगी और इन्फॉर्म किया जाएगा डॉक्टर को। अगर मेटेलिक प्रोस्थेसिस है तो भी हो सकता है अवॉइड किया जाएगा।
ये जो एमआरआई जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट, वो भी मोस्टली किसके अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है एमआरआई, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जो एमआरआई के अंदर जो एमआरआई, देखो ये एक एमआरआई का रूम हो गया, मान लो किसका रूम है, एमआरआई का रूम, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक क्लोज स्पेस होता है, कैसा स्पेस होता है, बिल्कुल क्लोज स्पेस होता है, ठीक है। तो हम साइकेट्रिक में एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, या फिर एक साइकेट्रिक के अंदर एक टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। ये क्या होता है, फियर, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस से जो भी डर होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो एमआरआई से हो सकता है क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है, या फिर जिस पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया है तो उसको एमआरआई के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एमआरआई, एमआरआई के अंदर कुछ एक स्पेशल ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट से याद करते हैं, किससे, मैग्नेट, किससे, मैग्नेट, ठीक है। ये हो गया एम, ये हो गया ए, ये हो गया जी, ये हो गया एन, ई एंड टी, ठीक है, मैग्नेट। तो M4 हो गया मेटल, मेटल क्या करेगी, रिमूव करेगी, सारे मेटल आइटम होगी वो रिमूव करेगी, जिसके अंदर ज्वेलरी हो गया, वॉच हो गया, ये बेल्ट हो गए, या फिर हेयर पिन हो गए, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, रिमूव की जाएगी, ठीक है। A4 असिस क्या करेगी, असिस इम्प्लांट। अगर बॉडी के अंदर कोई इम्प्लांट लगे हैं तो पेशेंट से हिस्ट्री लेके उसको असिस करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि बॉडी के अंदर इम्प्लांट है, तो हो सकता है ये जो हमारे ये वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, ठीक है। जैसे कि ऐसे इम्प्लांट के अंदर क्या हो सकते हैं, पेश मेकर हो गए, ठीक है, पेश मेकर्स है ना, कुकलियर इम्प्लांट है, टूथ इम्प्लांट है, ठीक है। अगर डेंचर भी लगे हैं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जी, अच्छा जी एक स्पेशल वर्ड है, स्पेशल वर्ड है, स्पेशल एक अलग से है जिसको हम बोलते हैं जी फॉर गैडोलिनियम डाई, गैडोलिनियम डाई, या फिर ये एक कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, गैडोलिनियम डाई या कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, जो स्पेशली यूज हो जाती है किसके अंदर, CEMRI। तो ये गैडोलिनियम एक डाई है जिसको CMRI के अंदर यूज होता है। E4 होता है नो मूवमेंट, N4 होता है, सॉरी N4 होता है नो मूवमेंट, मतलब जो एमआरआई जो होती है वो एक क्लोज स्पेस के अंदर होती है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, हिल जाता है, और हिलने की वजह से क्या होता है, इमेज है वो अच्छी तरह से नहीं आता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। और E4 होता है ईयर के अंदर प्रोटेक्शन यूज़ करना, क्या करना, ईयर के अंदर प्रोटेक्शन यूज़ करना, ठीक है। ईयर के अंदर प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एमआरआई होती है वो एमआरआई के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, नॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टी वो होता है टेल द पेशेंट, टेल द पेशेंट दिस टेस्ट इज पेनलेस, ठीक है, ओके ओके। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया है, थोड़ा थोड़ा हमने क्वेश्चन के बारे में भी समझ लिया है, एमआरआई के बारे में भी समझ चुके हैं। तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन के अनुसार हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन रहेगा, शेव या क्लीन करेंगे द ग्रोइंग फॉर इंसर्शन ऑफ फीमोरल कैथेटर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको हम ग्रोइन एरिया को क्लीन करना है या शेव करना है फॉर इंसर्जन, क्योंकि उस एरिया से हमें फीमोरल कैथेटर को इंसर्ट करना है, ठीक है। ग्रोइन एरिया कहाँ होता है ये सबको पता है, उस ग्रोइन एरिया से फीमोरल कैथेटर इंसर्ट करके हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। ग्रोइन एरिया से फीमोरल कैथेटर इंसर्ट करना है, इसलिए उसको क्लीन करना है, ठीक है, या शेव करना है। तो ऐसा किस कंडीशन में किया जाता है, ये एमआरआई क्या थी, एमआरआई पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि एमआरआई एक नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, तो उसके अंदर कैथेटर डालने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया है कि एमआरआई क्या है, अपना नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, तो कैथेटर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो फिर फीमोरल कैथेटर किस में डाला जाता है, तो जो फीमोरल कैथेटर है वो फीमोरल कैथेटर
है फॉर एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के लिए, ठीक है, एंजियोग्राफी के लिए। और एंजियोग्राफी किस पेशेंट के अंदर करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है तो उसके लिए हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है, ठीक है। तो ब्लॉकेज चेक करने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी जब करते हैं तो हम ग्रोइन एरिया से क्या डालते हैं, ग्रोइन एरिया से भी डाल सकते हैं। ग्रोइन एरिया से अंदर डालेंगे तो कौन सी आर्टरी होगी हमारी, फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी, तो उसको फीमोरल कैथेटर बोलेंगे। और इधर से हम डाल सकते हैं तो ब्रेकियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, दोनों आर्टरी किसी की भी आर्टरी का यूज़ करके हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर इंसर्ट करके हम हार्ट की तरफ कैथेटर को इंसर्ट करके हम ब्लॉकेज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। इस एंजियोग्राफी का मतलब है हार्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये तो नॉन इन्वेजिव प्रोसेस था। साथ में एंजियो जब एंजियोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर होता है, किसके अंदर, एंजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेल्ट हो गया, ज्वेलरी होगी, वॉच हो गया, ईयर पिन्स हो गए, ठीक है। अगर आप बॉडी के अंदर कोई भी मेटल है, ठीक है, तो उस मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। क्योंकि जो एमआरआई जो होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सारे मेटल कंटेनिंग जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट जाएगा, जैसे हमने पढ़ ही लिया था इसके बारे में अभी, तो ये ऑप्शन क्या जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है। ये अभी के लिए राइट है। अभी और ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है कि कीप द क्लाइंट एनपीयू। एनपीयू का मतलब होता है नील पर ओरल, ठीक है, या नथिंग बाई माउथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को मिनिमम 6 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए या नाइट भर के लिए क्या करते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसका मतलब होता है एनपीयू, ठीक है। एनपीयू रखते हैं नील पर ओरल या फिर नथिंग बाई माउथ फॉर 6 आवर बिफोर द टेस्ट। मतलब ये इसके लिए, मतलब जब एमआरआई करेंगे, इस बोला है कि एमआरआई से पहले हमें 6 घंटे पहले लगभग पेशेंट को क्या रखना है, एनपीयू रखना है, मुँह से कुछ भी नहीं देना, पानी वगैरह नहीं देना, ठीक है। तो ऐसी एमआरआई के अंदर कोई भी हम ना तो कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़, इस एमआरआई के, ये प्लेन एमआरआई हो रही है और प्लेन एमआरआई के अंदर ना तो कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ हो रहा है, ना इसके अंदर सेडेशन की अभी कहीं बोला गया है कि सेडेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे पेशेंट को हम एनपीयू रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम सीएमआरआई की बात करते हैं तो एक बार हम हो सकता है कि एनपीयू रखने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पेशेंट के अंदर या इस वाले टेस्ट के अंदर हम एनपीयू रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन इनहेलेशन टेक्निक फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इनहेलेशन टेक्निक के बारे में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, एक इसको इनहेलेशन फॉर्म के या फिर ओरल फॉर्म में या फिर आईपी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दिया जाता है, और इसकी वजह से किसी भी बॉडी ऑर्गन की क्लियर इमेज ली जाती है, ऑर्गन की क्लियर इमेज ली जाती है, ठीक है। तो ये किस में यूज़ होता है, ये पैट स्कैन, एक स्कैनिंग होती है उसके अंदर, या फिर वीक्यू यानी वेंटिलेटर स्कैन के अंदर, उसके अंदर ली जाती है, ठीक है। किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जो रेडियो आइसोटोप होंगे वो वहाँ जाके जमा हो जाएगा, उसकी ये वो क्लियर इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनिंग किसके अंदर, पैट स्कैन के अंदर या वेंटिलेटर स्कैन के अंदर यूज होता है रेडियो आइसोटोप का, एमआरआई के अंदर इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो गया अपना गलत। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड नंबर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम रहेगा अपना मेड इन मिक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम नर्सिंग के रिलेटेड जो रहेंगे, वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसके अंदर ऐसे सारे क्वेश्चन जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल जितना जैसा रेस्पॉन्स आएगा उसे आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।